हेलो बच्चों, क्या हाल है। आप देख रहे हैं एक नया सेटअप। ये सेटअप इसलिए है क्योंकि अभी मैं होम क्वारंटीन हूँ और अभी कोरोना की जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है। दैट इज़ गुड। और जितने भी मेरे पास अभी संसाधन है ना, 6-7 दिन से आपके लिए वीडियो नहीं बना पाया, इसलिए इसका रीज़न यही था कि मैं इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन था। यानी गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस होती है ना उत्तराखंड में, तो उसके तहत मुझे 7 दिन के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया गया है और 14 दिन के होम क्वारंटीन में हूँ। तो अब मैं 14 दिन आपको लगातार इसी तरह की वीडियो मिलती रहेगी। चलिए आज स्टार्ट करता हूँ एक नया टॉपिक, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। पहले इसको आप रियल लाइफ से एपी को जोड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए पहले एग्जांपल लेता हूँ मैं। देखिए, किसी कंपनी में काम करने वाले एक एम्प्लॉयज़ का कहा गया कि आपकी पहले मंथ की जो सैलरी होगी वो 5000 रुपीज़ होगी। कितनी होगी? 5000 रुपीज़ होगी, ठीक है। एंड कहा गया जैसे जैसे आप काम करते जाओगे कि आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होते जाएगा। और कहा गया कि हर मंथ आपकी सैलरी में जो इंक्रीमेंट है वो 500 रुपीज़ का होगा, ठीक है। तो इसका मतलब पहले फर्स्ट मंथ उसकी सैलरी थी 5000 रुपये, सेकेंड मंथ उसकी सैलरी में 500 रुपये और बढ़ गए, तो कितने? 5500। ये क्या होगा? इसकी सेकंड मंथ की सैलरी होगी। थर्ड मंथ की सैलरी हो जाएगी 6000, उसके अगले मंथ की 6500, ठीक है। तो ये आपका एपी का क्या एग्जाम्पल है। क्या आपने कभी इस तरह के एग्जाम्पल सुने? बिल्कुल सुनेंगे, ठीक है। तो हम देख रहे हैं किन्हीं भी दो जो नंबर है, कंसेक्यूटिव जो नंबर है, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है? आपका फिक्स है बेटा। क्या है? फिक्स डिफरेंस है ना। ये देखो, इस में 500 डिफरेंस, इसको और बीच का डिफरेंस क्या? 500, इसको और इसके बीच का डिफरेंस क्या? 500, तो फिक्स है। तो इसे ये आपका एपी है, ठीक। एपी का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, ठीक है। आगे हम दूसरे लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके बर्थडे में 500 रुपीज़ हुए, 500 रुपीज़ हुए। आपने सोचा कि मैं इसको सेव करने के लिए गुल्लक में डाल देती हूँ, ठीक है। और साथ में आपने ये भी सोचा कि मैं हर मंथ अपने गुल्लक में 50 रुपये अपनी पॉकेट मनी से बचा के ज़रूर डालूँगी, ठीक है। और देखूँगी कि लास्ट जब 1 साल पूरा हो जाएगा या जब मेरा बर्थडे आएगा तो उस समय तक मेरे बर्थडे तक के इस गुल्लक में कितने पैसे जमा हो जाएंगे, ठीक है। तो हर महीने उन्होंने क्या सोचा कि 50 रुपये जमा करूँगी। तो पहले मंथ 500, अगले मंथ 550 रुपीज़, 550 रुपये हो गए। फिर क्या हो गया? 600 हो गए। फिर ऐसे हो गए 650 रुपीज़, ठीक है। डॉट 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 इसी तरीके से। तो इसमें भी आप देख रहे दो नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है? आपका फिक्स्ड है, ठीक है ना। किसी दो नंबर का डिफरेंस, बीच का डिफरेंस वो फिक्स है, इसलिए ये भी आपका एपी का एग्जाम्पल है, ठीक है। अभी आप खाली एग्जाम्पल देखो। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट के जो क्वेश्चन होते हैं बेटा वो भी एपी के होते हैं, ठीक है ना, सिंपल। अच्छा, एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे देखो जी, ये आपकी एक लैडर है, ठीक है। इसमें इस तरह की सीढ़ियाँ बनी हैं, छोटी छोटी सीढ़ियाँ बनी है ना, ठीक है। माने इसकी 30 सेंटीमीटर की लेंथ है, इसकी है 28 सेंटीमीटर, इसकी है 26 सेंटीमीटर, इसकी है 24 सेंटीमीटर। तो हम देख रहे हैं पहली सीढ़ी जो लेंथ थी वो 30 थी सेंटीमीटर, फिर 28 हो गई, फिर कितना 26 हो गई, फिर कितनी है 24। तो हम देख रहे हैं कि ये जो सीढ़ी जो लेंथ है वो धीरे धीरे क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। लेकिन कैसे हो रही है? एक फिक्स रेट में डिक्रीज हो रही है। देखो पहले 2 डिक्रीज, यहाँ भी 2 डिक्रीज, यहाँ भी 2 डिक्रीज, तो क्या हो रही है? फिक्स डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना। तो ये भी सारे आपके एपी के एग्जाम्पल है। इस तरीके से आप एपी के हज़ारों एग्जाम्पल बना सकते हैं, जितने चाहे उतने एग्जाम्पल बना सकते हैं ना। बना क्या सकते हो? आपको रियल लाइफ में एपी के एग्जाम्पल मिल ही जाएंगे, है ना। तो अब हम चलो एपी अब स्टार्ट करते हैं। एपी की आखिर में एपी है क्या, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेस है क्या। तो जे देखिए, एक सीरीज आपके पास जैसे 1 2 3 4 5 6, तो देखिए ये एक सीरीज है। तो इस सीरीज में देख रहे हैं आप कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना का डिफरेंस है बेटा? 1 का डिफरेंस है। फिर ऐसे सेकंड टर्म और थर्ड टर्म के बीच का डिफरेंस क्या है बेटा? 1। तो ऐसे थर्ड एंड फोर्थ टर्म के बीच का डिफरेंस कितना है इसमें? 1। ऐसे ये इस टर्म में फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म के बीच का डिफरेंस क्या है? 1। और इन दोनों टर्म के बीच का डिफरेंस क्या है? 1। तो ये क्या हुआ? किसी भी सीरीज़ में दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस हो वो फिक्स हो। क्या कहा मैंने? कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस वो क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए।
फिक्स होना चाहिए, ठीक है। यदि फिक्स है तो हम कहेंगे कि वो सीरीज़ किस में है, AP में, तो इसे हम करेंगे तो ये सीरीज़ AP में है, ठीक है। अच्छा चलो एक और लेते हैं, 10 5 0 -5 -10, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। क्या ये AP में, देखते हैं इन दोनों का डिफरेंस कितना बताइए, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 5, कितना है, -5, कितना है, -5, इन दोनों डिफरेंस कितना है, -5, इन दोनों डिफरेंस कितना है, -5, और इन दोनों डिफरेंस कितना है, -5। ये सीरीज आपकी डिक्रीज हो रही, लेकिन जो है इनका डिफरेंस क्या है, फिक्स है, ठीक है ना। तो इसलिए ये भी क्या है आपका AP है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है ना। AP क्यों, क्योंकि इसमें जो डिफरेंस है वो क्या है, फिक्स है, कितना है, -5 का डिफरेंस है। तो ये आपका AP का क्या एग्जाम्पल है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 1.25 1.50 1.75 एंड 2 एंड 2.25। तो देखिए इन दोनों में डिफरेंस कितना का बताइए, 0.25, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 0.25, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 0.25, और इन दोनों के बीच क्या है, 0.25। तो ये भी आपका क्या है, AP है। तो AP में सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ता है कि दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा फिक्स होगा, और पूरी सीरीज में क्या, दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमें फिक्स होगा। देखिए यहाँ भी 0.25, यहाँ भी क्या है 0.25, यहाँ 0.25, और यहाँ भी क्या है 0.25। यहाँ देखो ऊपर वाले में -5 -5 -5 फिक्स है, दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस, तो इसलिए ये AP है। यहाँ देखो, यहाँ भी क्या है, दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस क्या है, 1 1, इन दोनों डिफरेंस 1, इन दोनों डिफरेंस 1 1 1 1, तो ये क्या है, फिक्स है, तो इसलिए क्या है, ये AP है, ठीक है। तो AP में इतनी बात समझ में आ गई कि डिफरेंस क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, ठीक है। अब एक जनरल AP की बात करते हैं, जनरल AP की बात करते हैं ना, ऐसे लिखते हैं A और P, जनरल AP। अब देखो लेट्स A1 A2 A3 सोहन AN तक है, ये जनरल AP है, A1 A2 A3 एंड A4, ये जनरल AP है। तो AP का ये जो वाला टर्म कह रहा था, ये इसको कहते हैं, A1 को कहते हैं फर्स्ट टर्म ऑफ AP, इसे कहते हैं बेटा फर्स्ट टर्म ऑफ A1, फर्स्ट टर्म ऑफ AP, ठीक है। यहाँ पे क्या A1 है, A1 को फर्स्ट टर्म ऑफ AP, जैसे इस वाले सीरीज में फर्स्ट टर्म में क्या है, 10 है, इस वाले टर्म में फर्स्ट टर्म क्या है, AP का 1 है, इस वाले में फर्स्ट टर्म क्या है, 1.25 है, तो ये फर्स्ट टर्म AP, इसे डिनोट करते हैं बेटा A से, किसे डिनोट करते हैं, A से, ठीक है। अच्छा अब ऐसी सेकेंड टर्म ऑफ AP, A2 क्या है, सेकेंड टर्म ऑफ AP का है, ठीक है, AP। A3 क्या है, ऐसे आ जाएगा थर्ड टर्म ऑफ AP, थर्ड टर्म ऑफ AP, ये AP का थर्ड टर्म है। तो इतनी बात समझ में आ गई, AP का फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म, ठीक है। चलिए आगे देखिए, तो इसमें AN क्या है, लास्ट टर्म ऑफ AP, कैपिटल AP लिखते हैं, ठीक है ना। चलिए अच्छा, इसमें एक होता है बेटा D, क्या होता है, D क्या है आपका, जो हमने फिक्स नंबर था, है ना, जो फिक्स नंबर था, है ना, फिक्स नंबर था, पिछले वाले फिक्स नंबर क्या था, 5 था, किसी में माइनस, किसी में 1 था, है ना। अभी दिखाता हूँ मैं आपको फिक्स डिफरेंस क्या था, इसमें देखिए, इसमें फिक्स डिफरेंस क्या था, इस वाले में आपका 1 था, 1 1 1, ये फिक्स डिफरेंस, तो इसको बोलते हैं बेटा फिक्स डिफरेंस, इसको दिखाते हैं कैपिटल D से, और इसको बोलते हैं बेटा कॉमन डिफरेंस, क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। अब देखिए अपनी बात आती है कॉमन डिफरेंस निकालते कैसे हैं, कि हमने जनरल AP हमने लिया A1 A2 A3 A4 A5, तो कैसे लिखना, D हमने लिखेंगे A2 - A1, क्या लेंगे, यानी सेकंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, या फिर D इस तरह क्या होगा, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे, ऐसे निकालेंगे, या फिर क्या D कैसे निकलेगा, A4 - A3, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, D निकालते हैं, यानी हम निकालते हैं क्या है, ये हमारा जो जनरल
AP थी ना A1 A2, हम क्या सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, सेकंड टर्म में से कीजिए थर्ड टर्म में से फर्स्ट टर्म को और सेकंड टर्म को माइनस करेंगे। ऐसे फोर्थ टर्म में से किसको माइनस करेंगे, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करेंगे। तो इस तरह से हम डी फाइंड करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे एक और 2-3 चीज़ें मैं तुम्हें बताता हूँ। पहला टर्म किसे कहते हैं, बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को टर्म नहीं पता होगा, ठीक है ना। तो टर्म क्या हुआ, कोई भी चीज़ है, ईच ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड टर्म, है ना। हर नंबर को, कोई भी सीरीज है उसमें जो भी नंबर है उसको टर्म कहेंगे, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे नहीं आप आए कन्फ्यूजन, टर्म उसे कहेंगे, ठीक है। कॉमन डिफरेंस निकालना समझ में आ गया, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे वन मिस्टेक करते हैं, मैं बताता हूँ। जैसे आपका ये सीरीज आपका 6 3 0 एंड -3 है, ठीक है, ये सीरीज है। तो बच्चों को सबसे पता होता है कि भाई इसे कहते हैं ए कहते हैं, फर्स्ट टर्म को ए कहते हैं, सबको पता है। डी कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं सेकंड टर्म में से, क्या निकालेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना, यानी सेकंड टर्म क्या है मेरा, A2 माइनस A1, सेकंड टर्म क्या है मेरा 3 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 6, तो कितना है 3 - 6 दैट इज़ 3 -3, कितना है -3। अब बहुत सारे मिस्टेक क्या करेंगे, डी निकाल से मिस्टेक, देखो मिस्टेक बताता हूँ। बच्चे क्या करते हैं, फॉर्मूला ऐसे ही लगाते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन रहता है। वो कहते हैं यार ये बड़ा नंबर तो ये दिख रहा है, छोटा नंबर तो ये है, तो बच्चे अपने दिमाग से 3 - 3 ये कर लेते हैं बेटा। तो ये क्या आपका रॉन्ग है, ठीक है ना। हमें जैसे हैं, हमें डी कैसे निकालते हैं कि जो सेकंड टर्म है उसमें फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, या थर्ड टर्म में से फोर्थ टर्म माइनस करेंगे। तो इससे हम क्या निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है। तो ये AP के बारे में इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब एक जनरल AP यदि हमें गिवन हो, ये क्वेश्चन इस तरीके से गिवन हो, हमें गिवन है, हमें A दिया हो, यदि हमें क्या A दिया, A एंड D आर गिवन, हमें क्या है A एंड D आर गिवन, एंड हमें कहा गया है फाइंड दी AP, हमें कहा गया है क्या AP को फाइंड करो। तो सबसे पहले बच्चे क्या होता है, फर्स्ट टर्म तो A ही होता है, ठीक है। तो किसी भी AP का सेकंड टर्म क्या होता है, A + D ही होता है बेटा, क्या होता है A + D। थर्ड टर्म क्या होता है बेटा, A + 2D। फोर्थ टर्म क्या होता है, A + 3D। फिफ्थ टर्म क्या होता है, A + 4D एंड सो ऑन। तो ये क्या है AP के फर्स्ट टर्म A, सेकंड टर्म A + D, यानी फर्स्ट टर्म में से D, फर्स्ट टर्म में यदि D ऐड कर दोगे सेकंड टर्म आ जाएगा। यदि मैं क्या कर दूँ, जो आपका थर्ड टर्म कैसा आएगा, A में फर्स्ट टर्म में यदि मैं 2D ऐड कर दूँ, ऐसी फोर्थ टर्म में कैसा आएगा, जब मैं फर्स्ट टर्म में 3D ऐड कर दूँगा, ठीक है। फिफ्थ टर्म A + 4D। तो इस तरीके से क्या करते हैं AP बन जाती है, ठीक है ना AP। अच्छा AP की मैं एक और चीज़ बताता हूँ, टाइप्स ऑफ AP। तो AP मेनली बेटा 2 टाइप की है तुम्हारे पास, एक है फाइनाइट AP और दूसरे बेटा इनफाइनाइट AP, ठीक है। तो कुछ नहीं, बस ये खाली खेल है, फाइनाइट AP एंड इनफाइनाइट AP। तो ये देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, ये AP है, क्योंकि इन दोनों टर्म के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, फिक्स है, डिफरेंस फिक्स है, तो ये AP है। और साथ में इसमें टर्म देखो, ये फर्स्ट टर्म हुआ, ये सेकंड टर्म हुआ, थर्ड फोर्थ, ये टर्म भी क्या है, फिक्स है। तो कितने टर्म है, से 1 2 3 4 एंड 5 क्या है, 5 टर्म है। इसमें टोटल कितने टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है बेटा, फिक्स है। इसमें नंबर ऑफ टर्म फिक्स वो कितने हैं, 5 है इसमें, इसलिए इसको कहेंगे फाइनाइट AP। और ऐसी यदि आपके ऐसे 8 6 4 2 एंड डॉट, तो इसमें जो डॉट दिखा था, इसका मतलब है कि ये जो AP है इसमें नंबर ऑफ जो टर्म है वो क्या है, इनफाइनाइट है, डॉट है ना इनफाइनाइट। इसमें नंबर ऑफ टर्म के काउंट ही नहीं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 काउंट ही नहीं कर सकते, नंबर ऑफ टर्म कितना है। तो इसलिए इसे कहते हैं इनफाइनाइट AP। तो इसका नाम क्या है, इनफाइनाइट AP कहेंगे, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म क्या नहीं है, फिक्स नहीं है।
ठीक है ना। इसे इसे कहेंगे हम, क्या कहेंगे, इनफाइनाइट एपी। तो ये फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी कराऊंगा, पहले आपको थोड़ा एपी का रिदम बनाते हैं, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, ठीक है ना। राइट द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी व्हेन द टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन, है ना। फर्स्ट टर्म नहीं है ये शायद, हाँ चलो, फर्स्ट 4 टर्म होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है बेटा, क्यों से राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी व्हेन द टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन, ए और डी हमें दिया है, ठीक है। तो हम जानते हैं, पहले बता दो जनरल एपी। तो सबसे पहले बेटा हम जनरल एपी लिखते हैं। जनरल एपी क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड डॉट डॉट, ये होते हैं आपके जनरल एपी, ठीक है। तो पहले जनरल एपी इस तरीके से निकालते हैं। तो हमें पहले दिया A1 दिया है, A1 इक्वल टू कितना दिया है, 10 दिया है। तो इसको मान लेते हैं ये A1 है, मान लेते हैं ना कि एपी पैकेट है। सेकंड टर्म कैसे निकालते हैं बेटा, E2 कैसे निकालते हैं, A प्लस डी, ए बोले तो 10, डी कितना है मेरे पास 10, तो 10 प्लस 10 20, ठीक है। अब मुझे थर्ड A3 निकालना है, क्या निकालना है, A3 कैसे निकालूंगा मैं, A प्लस 2d, ए प्लस डी, ए की वैल्यू 10 और डी की वैल्यू क्या है 2 इंटू डी की वैल्यू 10। तो इससे सॉल्व करना, 10 प्लस 2 इन 20, तो इजी हो गए 30, तो ये आ गए। फिर A3 कैसे निकालेंगे, A प्लस 3d, तो 10 प्लस 3 इंटू 10 दैट इज़ 10 इंटू, ये होगा आपका 40। इस तरह सॉल्व करें तो क्या आ गए 40। तो A4 आ जाएगा, A3 हो गए, A1 A2 A3 एंड 4, तो 4 टर्म चाहिए। तो सो द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी, यहाँ पे लिख लोगे आप, अच्छा यहाँ आ नहीं रहा, थोड़ा इसको, सो द एपी फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी लिख दोगे बेटा, यहाँ पे लिख देना, सो द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी, फर्स्ट टर्म एपी के क्या हो जाएगा, पहले एपी के पहले टर्म 10 है, दूसरे टर्म क्या है 20, तीसरे टर्म क्या है 30 एंड 4 टर्म, ठीक है ना। तो इस तरीके से एपी की क्या है सीरीज़ बन गई। चलो अब इसमें देखो, अब हमें दिया है ए दिया है, वो सेम क्वेश्चन है इसका सेकंड क्वेश्चन, ए इक्वल टू -2 डी इक्वल टू कहते हैं 0 दिया है। तो हम जानते हैं जनरल एपी ए प्लस डी, ए प्लस 2 ए प्लस 3d है ना, ये होता है। अब हम मान लेते हैं कि वो एपी का फर्स्ट टर्म A1, उसकी वैल्यू क्या है A1, इसकी वैल्यू -1, सेकंड टर्म, अब वो किसके बराबर होता है ए के बराबर, जो सेकंड टर्म है उसे A2 मान लेते हैं। वो A2 कैसे निकालते हैं, ए प्लस डी, ए की वैल्यू कितनी है बेटा -2, डी की वैल्यू क्या 0, तो कितना आया -2 आया। फिर थर्ड टर्म कैसे निकालते हैं, ए प्लस 2d, ए प्लस 2, ए की वैल्यू कितनी है -2, 2 इंटू डी, तो कितना आया -2, 2 इंटू 0 दैट इज़ 0, -2। फोर्थ टर्म क्या है, फोर्थ टर्म ए प्लस 3d, -2 प्लस 3 इंटू 0, तो कितना है -2। तो देखो, तो सो फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी के फर्स्ट 4 टर्म हो जाएंगे बच्चे, वो क्या हो जाएंगे आपके, पहले फर्स्ट टर्म -2 आया, ये सेकंड टर्म कितना है -2, ठीक है। थर्ड टर्म क्या है -2 एंड फोर्थ टर्म क्या है -2, तो ये क्या है एपी है, ठीक है। चलिए, एक एपी में एक चीज़ मैं आपको और बताना भूल गया था कि जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या हो सकता है आपका, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो, तीनों हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो आपको घबराना नहीं है कि जो आपका कॉमन डिफरेंस है बेटा, कॉमन डिफरेंस है, डिफरेंस वो क्या हो सकता है, वो पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है
ये आपको घबराने, पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है एंड नेगेटिव नंबर भी हो सकता है एंड जीरो भी हो सकता है बेटा। क्या हो सकता है? जीरो भी। घबराना नहीं है, ठीक है। पॉजिटिव नंबर ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस क्या था? जीरो था। फिर भी ये क्या है? AP है, ठीक है। कभी घबराने की इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जाए तो आप उससे ना करके आएँ, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, लास्ट क्वेश्चन। चले, और क्वेश्चन आप कर लेना इसका फिफ्थ क्वेश्चन। A = 1.25 - 1.25 एंड D = कितना बेटा? 0.25 है, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो पहले A1 क्या होता है? A होता है, उसकी वैल्यू -1.25 दे रखी है, ठीक। अच्छा, दूसरा टर्म क्या होता है? A2, किसी भी के A2, उसकी वैल्यू होती है A + D। A की वैल्यू कितनी हो? -1.25 प्लस D कितना? 0.25। तो इससे माइनस करो तो क्या आएगा? -1 आएगा। थर्ड टर्म क्या होता है? A + 2D। A की वैल्यू कितनी है? -1.25 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू कितनी है? 0.25। इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा -1.25, D की वैल्यू प्लस इसे इंटू करोगे तो कितना आएगा? 0.5 आएगा। तो इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? माइनस करके बताओ। 75 -75। A3 कितना? A4 कितना आएगा? A + 3D। A की वैल्यू कितनी है? -1.25 प्लस 3 इंटू D की वैल्यू कितनी है बेटा? 0.25। तो सॉल्व करो इसको, -1.25 प्लस 0.75, तो इसे माइनस करोगे कितना आएगा? 25 50 1.50 कितना आएगा? 50, ठीक है। इस तरीके से क्या बन गई है? AP बन गई। क्या सही बनाया हमने? -3, ठीक है। तो सो फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP फर्स्ट 4 टर्म AP क्या हो जाएगा? पहला -1.25, सेकेंड टर्म होगा -1, फिर होगा 0.75, फिर आया 0.50, ठीक है। तो ये क्या इस तरीके से क्या है? ये AP, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को आप एक बार ट्राई करें, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था, इसमें D बता दिया। अच्छा, आप देख लो, फर्स्ट टर्म क्या है? A1 है। सेकंड टर्म क्या है? A + D, यानी जो D है वो यहाँ पे कितना आना चाहिए? वैसे 2D आना चाहिए, लेकिन ये एक कम है। थर्ड टर्म क्या है? A + 2D है। क्या है? A + 2D है। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे के A + 3D लिख देंगे। फर्स्ट टर्म लेंगे A, सेकंड टर्म A + 2D, थर्ड टर्म A + 3D करेंगे। गलत बेटा, यहाँ पे ढंग से ध्यान रखना है। थर्ड टर्म होगा A + 2D, मतलब एक कम, इस टर्म से एक कम, ध्यान रखना। फोर्थ टर्म A + 3D, ठीक है ना। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही रखना है। अब देखते हैं, एक ट्रायल था, ये कैसा लगा आपको ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।